छतरपुर जिले में शराब ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी है। पति ने बच्चों सहित पत्नी को घर से निकाल दिया। यही नहीं, इसमें ग्राम पंचायत की भी एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मां अपने बच्चों को लेकर कभी थाना परिसर तो कभी राजनगर तहसील मुख्यालय भटकने को मजबूर है और न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं ग्राम पंचायत में दर्ज समग्र आईडी से बच्चों सहित महिला का नाम काट दिया गया है। पूरा मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र पाटन ग्राम पंचायत का है, जहां निवासी दीपक रैकवार की पत्नी उषा रैकवार इन दिनों अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बताया गया कि दीपक रैकवार ने अपनी पत्नी उषा रैकवार सहित बच्चों को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी भी कर ली। हद तो तब हो गई जब पहली पत्नी के जीवित होने के बाद बिना तलाक हुए, बिना महिला की सहमति से ग्राम पंचायत पटान ने उषा रैकवार और बच्चों का नाम समग्र पोर्टल से काटकर दूसरी महिला वीला रैकवार को जोड़ दिया, जिसकी शिकायत को लेकर उषा रैकवार ने राजनगर तहसील मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला मीडिया में आने के बाद स्वदेश न्यूज ने ग्राम पंचायत पाटन पहुंचकर रोजगार सहायक मन प्यारे कुशवाहा से बातचीत की, तो सहायक सचिव का अजीबो गरीब जवाब सामने आया। इस पूरे मामले में जनपद सीईओ मजहर अली ने जांच कराने की बात कही है। चले गए, मेरी कोई सुनाई नहीं करता सर। बच्चों को पढ़ाती हो? कोई नहीं पढ़ा, ना बच्चे पढ़े ना मैं भी अनपढ़ हूँ सर। ना मैं पढ़ी ना मेरे बच्चे पढ़े, सब ऐसे ही बेघर कर दिए मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ, मेरी माता रामी खत्म हो गई, बूढ़ा बाप है, वो कहाँ खवाएगा मेरे को। दूसरी शादी कर ली पति? हाँ सर, खजुराहो में साथ में रहा, बाहर साथ में रहा, सारी जगह की तस्वीरें हैं मेरे पास सर। अच्छा ये बताइए, प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करते हैं? शासन से ही मांग करती है कि मेरा नाम कैसे कट गया है। जब मैंने कोई आवेदन नहीं दिया तो मेरे नाम सारी जगह से कटा दिया, मेरे बच्चन तक का कटा दिया। बोलन पासन कुछ नहीं हो रहा, मैं कहाँ ले जाऊंगी बच्चे? चार हैं मेरे बच्चे। शिकायत करी है सर, चंडीगढ़ में करी, थाने बमीठा में करी, खजुराहो में भी की, सारी जगह की, और यहाँ पे छतरपुर में भी गई। क्या हो गया था, क्यों नहीं आप लोग यहाँ थाने में बैठे हो? घर से निकाल दिया, शराब पीते हैं इसलिए बेच दी जमीन सारी। शराब पीते हैं? गानी रख दी जमीन। अच्छा। हाँ। और आप लोग को पढ़ाया नहीं? नहीं। घर से निकाल दिया? हाँ। किस किस को निकाल दिया? सारों को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे को, मेरी मम्मी को, हाँ। मेरी बड़ी बहन को, सारों को। करोगे अब मजदूरी करेंगे। मजदूरी करोगे? हाँ। पढ़ना चाहते हो? क्या करते हो मम्मी के साथ? मजदूरी करते, तसले का काम। मजदूरी करते हो, तसले का काम। अभी तो उम्र आप लोगों का पढ़ने का है, तो क्या करे, पढ़ाई नहीं तो कहाँ से पढ़े? क्या किया अब? ना कि माँ फिराई। वो कह रहे कि हमें नहीं चाहिए ना, हमारे बच्चे नाम पहचानते, आप लोगों को जहाँ घर हो वहाँ जाओ। समग्र आईडी के लिए ऐसा है कि शायद जो भी है उसके लिए मान लो जो उसका पति है शायद दूसरा पत्नी को लाया कोर्ट मैरिज करके, क्या कैसा सिस्टम है, तो उसका नाम भी उसमें ऐड हो गया है। और इनकी समस्या जो है तो मेरे पास तो आई नहीं है वो कभी, लेकिन यहाँ निवास भी नहीं करती हैं वो। खजुराहो में रहती हैं ऑलरेडी प्रॉपर। हाँ, समग्र आईडी में दूसरी का ऐड हो गया, इनका अलग से नाम ऐड है, लेकिन जो भी समस्या है, लेकिन मेरे पास कोई आया ही नहीं है, मैं कैसे बता दूं? यहाँ निवास नहीं करती है ना, जो निवास करता है वर्तमान में उसको हम मानेंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको घर से बाहर, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। साथ में ही इनके द्वारा जो समग्र आईडी है वो समग्र आईडी पुरानी वाली प्रस्तुत की है, जिसमें पत्नी के रूप में उषा का नाम है, लेकिन नई जो समग्र आईडी है उसमें जो है इनके पति द्वारा संशोधन कराकर इनका नाम हटवा दिया गया है, इनके बच्चों का नाम हटवा दिया गया है, और बेला नाम की एक जो है महिला है उसका जो है पत्नी के रूप में नाम लिखवा लिया गया है। ये तो पंचायत ही लापरवाही कैसे हो गई? ये अब ये जांच का विषय है, और ये जो है इन्होंने जो है थाना खजुराहो में आवेदन के अनुसार इन्होंने रिपोर्ट की है। ये खजुराहो थाना की ये ड्यूटी बनती है कि जिस किसी ने भी इन शासकीय दस्तावेजों में हस्तक्षेप कर जो है छेड़खानी की है, अथवा जो है पत्नी के रूप में इनको हटाकर दूसरी महिला का नाम पत्नी के रूप में जोड़ा है, तो ये सब जो है ये जांच का विषय है, और ये थाना की जवाबदारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जवाबदारी। जांच में देखता हूँ कि क्या मामला क्या है इसको, और जो भी जिसने भी गलती किया होगा उसको मैं दंडित करूँगा। जब तक हम जांच नहीं कर लेते तब तक हम ये स्थिति में नहीं है कि क्या मामला क्या है उसका। जब तक पूरा हम तय तक चले जाएं और उसके जो जांच होगी, जांच में जो भी आएगा उसके आधार पे हम कोई कार्रवाई अगला
तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं, छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के पाटन का है। और इसी खबर पर हमारे साथ समाज सेवी अरुण उपाध्याय जुड़ गए हैं और एसडीओपी मनमोहन बघेल जुड़ गए हैं, साथ ही उषा रैकबार पीड़ित महिला हैं और वहीं समीर अवस्थी हमारे संवाददाता राजनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सर मनमोहन बघेल आप पर आना चाहूंगा। एसडीओपी सर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पूरा परिवार बेघर हो गया है, किस तरीके से पूरे मामले को आपने संज्ञान में लिया है? तो मनमोहन बघेल एसडीओपी हैं, संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन पूरा मामला जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के पाटन ग्राम पंचायत का है। हमारे संवाददाता समीर अवस्थी लगातार इस मामले को लेकर जुड़े हुए हैं। समीर, सबसे पहले गंभीर लापरवाही इस मामले को लेकर पंचायत की उजागर हुई है, किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और छतरपुर जिले में झकझोर कर रख देने वाला मामला है बमीठा थाना क्षेत्र के पाटन ग्राम पंचायत की। जब एक महिला अपने बच्चों को लेकर बमीठा थाना परिसर में हमें मिली, इस दौरान हमने बात की। जो बच्चे बैठे हुए थे, उनका कहना था कि उनके पिताजी ने, जो दीपक रैकवार ने अपने बच्चों सहित महिला को घर से निकाल दिया। ऐसे में एक तरफ तो सरकारें जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। तो दोनों योजनाओं को लेकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रहा है कि दोनों ही फेल होता नजर आ रहा है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो। तो ये महिला काफी दिनों से परेशान है। करीब 18 साल पहले इसकी शादी हुई थी दीपक रैकवार से। पाटन ग्राम पंचायत का रहने वाला है। ऐसे में अब वो जो है दीपक रैकवार के द्वारा अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी लापरवाही ग्राम पंचायत की यहाँ उजागर होती है कि जब मामला मीडिया के माध्यम से उजागर किया जा रहा था, इस दौरान पहले तो नाम काट दिया गया, बच्चों का नाम काट दिया गया, महिला का नाम काट दिया गया। उषा रैकवार नाम की महिला है और बेला रैकवार नाम की महिला, जो दूसरी शादी दीपक रैकवार ने कर लिया है बिना सहमति के और बिना तलाक हुए ही। जो उसकी पहली पत्नी जीवित है, उसके बाद भी शादी करने के बाद भी जो आप देखिए समग्र पोर्टल के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। समग्र पोर्टल में नाम काटकर दूसरी महिला का नाम ऐड कर दिया जाता है। और जब मीडिया के संज्ञान में मामला उजागर होने के बाद 13 तारीख को नाम काटा जाता है, 18 तारीख को नाम दोबारा से जो रोजगार सहायक है उनके द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब हमने रोजगार सहायक से बात की तो उनका कहना था कि जो यहाँ वर्तमान में पाटन में निवास कर रही है तो हम तो उसी को मानेंगे। और जबकि जिस महिला को दीपक रैकवार ने घर से निकाल दिया वो खजुराहो की एक आबादी विस्तार कॉलोनी कहलाया जाता है, वहां पर वो निवास करती है, अपने बच्चों को लेकर मकान में रहती है किराए से और मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि शासन की ओर से तमाम योजना संचालित है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सभी समस्याओं को लेकर वो तहसील मुख्यालय पहुंची हुई थी, थाना पहुंची हुई थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी जो है जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल समीर, जिस तरीके से जो महिला है वो साफ तौर पर कह रही है कि बिना सहमति के समग्र आईडी से नाम हटा दिया गया। जब ये मामला संज्ञान में अधिकारियों का आता है तो क्या उनका कुछ कहना है? देखिए, जब इस पूरे मामले को लेकर जो जनपद सीईओ है मजहर अली, हमने उनसे बात की है कि सर राजनगर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत में समग्र पोर्टल से नाम काट दिया जाता है, एक परिवार का बच्चों का नाम काट दिया गया, महिला का नाम काट दिया गया। तो इनका ये कहना था कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब महिला का डिवोर्स ही नहीं हुआ, ऐसे में कैसे रोजगार सहायक जो एक शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद उनके द्वारा नाम काट दिया जाता है बिना महिला की सहमति के। तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है और तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल समीर, कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और इसी खबर में जो इसी मामले को लेकर जो पीड़ित हैं उषा रैकबार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उषा जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और जिस तरीके से आप परेशानियों का सामना कर रही हैं, स्वदेश न्यूज़ पर आप बताएं कौन कौन सी वो परेशानियां जिनका आप सामना कर रही हैं और कब से ये पूरा मामला चला आ रहा है? हैरान हूँ जी, बहुत दिन से परेशान हूँ सर। मैं गांव भी गई थी बच्चन को लेके, तो बच्चन को भी मार पिटाई कराई है उसे दीपक रैकवार ने। कोई गांव में पंचायत में मेरी सुनाई नहीं हुई। 4 पंच भी जोड़े तो उनको भी लठ लेके भगाया गया। यहाँ पे कोई पंचायत नहीं जुड़ेगा, तेरी यहाँ पे कोई सुनाई ना होगा। मैं सारन से घिघियानी पाँव पर के घिघियानी, मेरे बच्चा घिघियानी, किसी ने मेरी वहाँ पे सुनाई नहीं की जी। तो मैं कहाँ पे जाऊंगी सर? जब मैं मेरे बच्चन को गांव में सुनाई नहीं की तो मैं सरकार में तो सुनाऊंगी ना।
जी बिल्कुल, आपको इसकी जानकारी कैसे हुई कि समग्र आईडी से आपका नाम हटा दिया गया है? सर मुझे ये जानकारी मैंने खजुराहो में आई तो खजुराहो में जहाँ पे गेहूं बढ़ रहे थे तो वहाँ पे ऊठा लगा के गेहूं मिलते थे। वहाँ मैंने ऊठा लगाया, मेरा ऊठा नहीं आ रहा था। उसने 5-6 दिन लगाया, बोले आपका ऊठा नहीं लगता है, आपकी गेहूं ले पर्ची से जाके कंप्यूटर पे दिखवाया तो उसमें महिला का नाम दीपक रेखवाल ने जोड़ दिया और है तो मेरी उसमें से कट गया, उस बेला नाम का जुड़ गया। मेरे परिवार बच्चन को सारन को काट दिया, 5 लोगों को, वो 3 लोग के जुड़ गया। तो फिर मैंने वो आईडी तो आई, वो अपनी पुरानी आईडी जुड़ाई। मैंने कि मेरी तो पुरानी आईडी ये है, जब से मैं गेहूं लेती हूँ बाहर भी जा काम करने कहीं नहीं जाते तो गेहूं तो मिलती है सरकार की तरफ से। मेरे गाँव में मेहनत की, मेरे किसी ने सुनाई नहीं करी सर। अब मैं कहाँ पे जाऊंगी, इसलिए मैंने इसको यानी बिना सहमति के ही सारे इनाम काट दिया गया और आपको इसके बारे में पूछा भी नहीं गया। बिल्कुल उषा जी, आपसे आगे और भी बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी अरुण उपाध्याय जी हैं, जुड़े हुए हैं। अरुण उपाध्याय जी, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा। क्षेत्र पाटन ग्राम पंचायत का मामला है जहां एक परिवार को बेघर कर दिया गया है, महिला को बेघर कर दिया गया है और समग्र आईडी से भी नाम हटा दिया गया है बिना सहमति के। कैसे मामले को देख रहे हैं? मैं एक अधिवक्ता के नाते भी जब ये महिला मेरे पास आई, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पूरा एक दंडनीय अपराध है, चाहे समग्र आईडी से महिला की बिना सहमति के नाम काटा गया हो, चाहे बिना सहमति या सहमति से दूसरी शादी भी एक दंडनीय अपराध है। तो भारतीय दंड संहिता के तहत इसमें एक घोर दंडनीय अपराध है, तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो दीपक ने जो दूसरी शादी की है, पहला तो ये बनता है कि इसमें जहां भी महिला ने खजुराहो थाने में जो शिकायत दर्ज की है उसके तहत पुलिस को इस गंभीर अपराध को संज्ञान में लेकर के इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उसका पति को गिरफ्तार करके उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि एक दंडनीय अपराध होता है। महिला दर की ठोकर खा रही है, महिला भटक रही है और एक महिला के 4 बच्चे भी है। मैंने भी देखा, उसके परिवार में बैठ के उस दर्द को महसूस किया है। बिल्कुल अरुण जी, आप अधिवक्ता भी हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से ग्राम पंचायत द्वारा समग्र आईडी से नाम हटा दिया गया, इस मामले में अब क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ये और गंभीर मामला हो जाता है। मेरा इसमें यह है कि और न्यायालय का और न्याय भी यही कहती है कि बिना किसी सहमति से जो नाम काटे गए हैं, शासकीय दस्तावेजों में छेड़खानी एक संगीन अपराध है। तो इसमें पंचायत कर्मियों पे भी अपराध दर्ज होना चाहिए, पुलिस को अपराध दर्ज करना चाहिए और आपराधिक प्रकरण के तहत उन पंचायत कर्मियों को, जो इनके वरिष्ठ अधिकारी है, उनको तुरंत हटा करके पे उच्च स्तरीय जांच भी बैठानी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा इसमें ये है कि जो दूसरा ये शादी की बात आ रही है कि पंचायत से कोई लेटर लिखा है तब जाकर दूसरी शादी की है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट इसमें एक मत है कि दूसरा विवाह पहली पत्नी के जीवित रहते हुए करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है और मान्य नहीं है। बिल्कुल अरुण जी, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई कब तक की जानी चाहिए और फिलहाल अभी तक क्या इसमें मामले में क्यों अभी तक अटका पड़ा है? कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसमें मैंने बात भी की है, खजुराहो थाना में भी मेरी बात हुई है, उन्होंने महिला के बयान दर्ज करवाए हैं। यदि प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से परिवाद लगा करके महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहूंगा और अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए महिला को माननीय न्यायालय के माध्यम से न्याय दिलवाने के लिए प्रयास करूंगा। उसको न्याय मिलेगा, न्यायालय से न्याय उसको दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारी भी बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आप भी न्याय दिलवाइए और जिस तरीके से मामला गंभीर होता जा रहा है, जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अरुण उपाध्याय जी जुड़ने के लिए। साथ ही उषा रेखवार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, पीड़ित हैं इस मामले में, आपका भी बहुत शुक्रिया। और समीर हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पूरा मामला बता दें कि ग्राम पंचायत पाटन का है, जहाँ निवासी दीपक रेखवार की पत्नी उषा रेखवार इन दिनों अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं।